मन की आज़ादी आज सबको है। आप अपनी मन में हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति को आप छेड़ें, प्रकृति के विरुद्ध चलें, प्रकृति के विरुद्ध बोलें। प्रकृति की शक्तियाँ, प्रकृति की बनावट हम इंसान के जीवन को संचालित करता है। आज मानव प्रकृति को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी कर रहा है और प्रकृति को बिगाड़ने का अपनी सफलता का बेहतरीन मार्ग समझ रहे हैं। अपनी समझ को उस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां प्रकृति उनके लिए खतरा बन गई है। और प्रकृति जब चाहे तब घर परिवार समाज गांव शहर एक बार में डुबो देती है, ध्वंस कर देती है। और इसके जीते जागते बहुत सारे इस समय देखे होंगे। तो हमारी सोच जन कल्याण, मानव कल्याण, प्रकृति की कल्याण में ही सफलता है। समय किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हमारा जीवन, हमारा ये शरीर अनमोल नहीं है? जब तक हम इस शरीर के लिए नहीं सोचेंगे तो भागते रहेंगे। शरीर भी मशीन बन जाएगा, दिमाग भी मशीन बन जाएगा। उस मशीन के साथ कंपटीशन तो कर ही रहे हैं। अगर हम इस भाव में भागते चले गए तो हमारा सिर्फ प्रलोभन अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, कैसा समाज पैदा कर रहा है और कैसा समाज बनेगा और बन रहा है। हम अपने घर परिवार और समाज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सभी कर रहे हैं। और चाह करके भी हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसी नियति बनेगी वैसा समाज और परिवार बनेगा। समय ही नहीं है तो नियति कैसी? सिर्फ लाभवश नियति बनती चली जा रही है। और टेक्नोलॉजी तो इतना तेज हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। वो खुद ही इस हर कार्य को बेहतर तरीके से बखूबी आपसे बेहतर रिस्पॉन्स देगा, आपसे बेहतर रिजल्ट देगा। इस आने वाला समय के साथ अगर हम अपने भाव को न समझें, प्रकृति को न समझें और समाज में उन बुद्धिजीवी ज्ञानी के द्वारा लिखित वो ग्रंथ जो हमें जीने की कला सिखाती है, शरीर के स्वस्थ रहने की परिभाषा सिखाती है, जीवन शैली को अपने और अपने घर परिवार के साथ समाज में सहयोग की भावना, कल्याण की भावना, परोपकार की भावना पहले आगे रखने का प्रयास कराती है। लाभवश क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो कभी हम उस खूबसूरत परिवेश, माहौल को पैदा नहीं कर पाएंगे। और मन का मंदिर
एक ऐसा द्वार है जहां हम बैठ करके अपनी अच्छी बुरी पल को महसूस कर सकते हैं और सही राह पर ला सकते हैं और न सुलझे तो प्रकृति की शक्तियां बैठी हैं जो हमें वो मार्ग दिखा सकती हैं। नौ दुर्गा मंदिर अखरी वाराणसी में आइए और एक बेहतरीन माता रानी का दरबार स्वरूप मंदिर, जहां तमाम देवी देवताओं के साथ आपको एक अच्छी समझ महसूस करने का मौका मिलेगा, घर परिवार समाज को समझने का मौका मिलेगा। यहाँ देवी देवताओं का पूरा परिवार समाज, जहाँ पर हम सबके जीवन और उनके ग्रंथ को अनुभव कर सकते हैं। आज समाज में जो धर्म के प्रति गलत नियति पैदा कर दी जा रही है, उसको हम कुछ पल बैठ करके महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।